सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक नया चैप्टर या एक नया सब्जेक्ट एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथ है उसका एक्सरसाइज 12.1। ज़्यादातर लोग पहली एक्सरसाइज से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं 12th एक्सरसाइज से पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल हम 12th चैप्टर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर 11 इस तरह से हम पीछे की ओर चलेंगे। तो आइए पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पर दो टर्म्स दी हुई हैं, इनके क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। अब कॉमन फैक्टर क्या होगा ये देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम 12 को करते हैं। 12 का 2 से करा 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करा 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से करा 3 1 ज़ा 3। यानी 12 का हमारे पास क्या आ गया, 12 का आया 2 × 2 × 3 × x, क्योंकि x भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया किसका, 12 का। अगला देखते हैं हमारा 36 का। देखिए 36 का क्या होगा, 2 से करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करते हैं 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से करते हैं 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करते हैं 3 1 ज़ा 3। तो हमारा 36 का क्या आया, 36 का आया है हमारा 2 × 2 × 3 × 3। ये आया हमारा 36 का। मल्टीप्लाई करके देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो ये हमारे दो इसके कॉमन फैक्टर आ गए। अब इन दोनों कॉमन फैक्टर निकालने का सेम तरीका है। देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, यानी हमारा पहला क्या हो जाएगा 2। देखिए इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा 2। तीसरा इसमें भी देखिए 3 है और इसमें भी 3, मतलब जो दोनों में हो वो निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया 12। ये है हमारे पहले प्रश्न का आंसर। ये अगला प्रश्न है हमारा 2y, 22xy। 2y, 22xy। पहले 2, तो 2 के हमारे फैक्टर हमें मालूम है क्या हो जाएंगे, 2y का क्या फैक्टर हो जाएगा 2 × y। 22 का कर लेते हैं, तो 22y का क्या कॉमन फैक्टर होगा, 22xy है। 22xy का क्या कॉमन फैक्टर होगा करके देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वैसे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 × 11 × x, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से, और मल्टीप्लाई y। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए करते हैं, तो पहला हमारा क्या है 2, तो यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। दूसरा क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, दोनों में ना y लिख देते हैं। तो 2 × y, यानी आंसर क्या हो गया 2y। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2y। क्या है अगला क्वेश्चन है 14pq, 14pq, 28p² q², 28p² एंड q²। इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सेम वही तरीका है, वही तरीके से निकालेंगे। पहले 14pq का निकालते हैं, तो 14pq का हम यहाँ पर 14 का पहले निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 7 × p × q। ये हमारा हो गया 14 का। अब 28 का कर लेते हैं। 28 का सेम ऐसे ही होगा, 2 से करिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करिए 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, यानी हमारा 28p² एंड q² का क्या हो जाएगा 2 × 7 × अब देखिए यहाँ p² एंड q² है, यानी 2 बार p है 2 बार q है, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे p × q। देखिए पहला 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं 2, दूसरा 7 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं 7। यहाँ एक बार p कॉमन मिल रहा है और एक बार q कॉमन मिल रहा है, तो एक बार p लिख लेते हैं और एक बार q लिख लेते हैं। 7 2 14 pq, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2x, 3x² और 4। ये हमारा इसमें 3 के निकालना, तो 2x का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे 2 × x, 3x² की क्या हो जाएंगे 3 × x, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे x × x। 4 का क्या कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो 2 × 2। अब देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर तो निकालना होगा। तो हम तीनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, तीनों, अब इसको हम ऐसे देखिए, ये
तीनों नंबर किस टेबल में कॉमन होते हैं, तो 1 के टेबल में दुनिया का हर नंबर कॉमन होता है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, देखिए इसमें 2x है, इसमें 3xx है और इसमें 2 × 2 है। अब इन दोनों में 2 मिल रहा है, इसमें xx मिल रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कोई भी एक जैसा नहीं है। तो ऐसे में हमने क्या करा, उसका कॉमन, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर हो जाता है 1। ध्यान से समझना, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी कॉमन फैक्टर बताना है तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6abc 24ab² और हम इसके बाद क्या कर रहा है 12a² तीनों का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। सेम तरीका है, तो पहले निकालते हैं 6abc का कॉमन फैक्टर। तो 6abc का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6abc का कॉमन फैक्टर 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 3 = 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c, ये हो गया हमारा इसका कॉमन फैक्टर। अब निकालते 24a² था, क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, नहीं ab² था, p पे स्क्वायर था, तो ab²। यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं, 24 क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 = 4, फिर 2 से करिए 2 6 = 12, फिर 2 से करिए 2 3 और फिर 3 1 ज़ा, यानी क्या हो गया हमारा 2 × 3, ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। अगर आपको इसके कॉमन फैक्टर लर्न हो तो अपने आप भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कैसे हो। मल्टीप्लाई a, क्योंकि इसमें एक बार a है और b 2 टाइम है, तो यहाँ पर b मल्टीप्लाई b 2 बार हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 12a² का क्या होगा, 12a² का क्या हो जाएगा, तो करके देख लेते हैं। 12 का क्या होता है, 2 6 = 12, 2 3 और 3 1 ज़ा, यानी क्या हो गया हमारा 2 × 3 मल्टीप्लाई a 2 टाइम लिखा हुआ है, तो a मल्टीप्लाई a हो जाएगा मल्टीप्लाई b। अब देखिए इसमें तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए पहले वाले में 2 कॉमन है, दूसरे वाले में भी 2 है और तीसरे वाले में भी 2 है, यानी एक बार तो 2 कॉमन मिल गया। एक बार 2 कॉमन मिलने के बाद फिर क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी एक बार 3 कॉमन मिल गया। देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, मतलब a कॉमन मिल गया। इसमें भी b है, इसमें भी b है और इसमें b है, यानी इसमें b कॉमन मिल गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 2 = 6, 6ab, ये क्या होगा इसका कॉमन फैक्टर। क्लियर है? किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक ही साथ चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। 16x³ कॉमा दूसरा है हमारा -4x² कॉमा इसके बाद है हमारा 32x। देखो इसको चाहो तो हम एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए 4 के टेबल में 16 भी आता है और 32 भी आता है ना, और 4 के टेबल में 4 भी आता है, तो यानी एक तो कॉमन हो जाएगा हमारा 4। मैं आपको करके दिखा रहा हूं 4। उसके बाद देखिए इसमें x कितनी बार है, 3 बार, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, यानी 1 बार तो सब में है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 4x। ये हो गया आपको, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन सॉल्व ना करके आप जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करके देख लेते हैं, आंसर देखते हैं यही आता है या नहीं आता है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है। तो देखिए 16 का करते हैं सबसे पहले, 16x³, तो 16 का यहाँ निकाल लीजिए पुराने तरीके से, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि x 3 टाइम है यहाँ पर। अगला देखिए -4x², 4x² का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 = 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। क्लियर हो गया। अगला देखें माइनस नहीं है 32x का क्या हो जाएगा, तो 32 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 32 का निकाले 2 1 = 2, 2 6 = 12,
फिर 2 से करिए 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करिए 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करिए 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम लिख दिया। इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई x, क्योंकि x 1 टाइम है। अब देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखिए एक बार 2 कॉमन मिल रहा है तो एक बार लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, दूसरा के भी कॉमन मिल रहा है तो दूसरा के लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद थर्ड टाइम में कॉमन नहीं मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी x भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x, जो हमने पिछली बार निकाला था सेम वही क्वेश्चन का आंसर आया है। कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 4x। ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। इसी के साथ चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan PQ कॉमा अगला है हमारा 20 QR और अगला है 30 RP। अब देखिए tan के टेबल में 20 भी आता है और 30 भी आता है ना, तो एक तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें PQ है, इसमें क्या है QR है और इसमें क्या है RP है, यानी कुछ नहीं मिला, सिर्फ 10 ही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा इसका कॉमन फैक्टर 10 होगा। आइए करके देखते हैं। ये हो गया शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं। तो 10 का कॉमन 10 को हम अगर 10 को लिखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे 10 का, तो क्या आएगा हमारा 10 PQ का हम फैक्टर करते हैं तो आता है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ा 10, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, उसके बाद P मल्टीप्लाई Q। 20 का करते हैं 20 PQ का करते हैं तो आंसर क्या है PR है, सॉरी QR है, QR का करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R, कुछ नहीं हो सकता। 30 का करते हैं 30 RP। देखिए सर आइए इसके आगे क्या है मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P। दोनों में सबसे पहले 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें है, इसमें है, तीनों में 5 कॉमन मिल रहा है, 5 ले लीजिए, मल्टीप्लाई P है, इसमें Q है, इसमें R है, इसमें R है, इसमें P नहीं मिल सकता, तो 5 2 ज़ा 10, यानी कॉमन फैक्टर 10 हो जाएगा। वही आया है जो हमारा स्टार्टिंग में आंसर आया था। सेम तरीके से आप उसको शॉर्टकट मेथड से चाहे शॉर्टकट मेथड से लगा लें, चाहे लॉन्ग टर्म से चाहे तो लॉन्ग टर्म से लगा सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x स्क्वायर वाई क्यू, 3x स्क्वायर वाई क्यू कॉमा 10, हाथ में पकड़ लेता हूँ किताब, 10x क्यू वाई स्क्वायर, 10x क्यू वाई स्क्वायर कॉमा अगला क्या है हमारा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए सेम उसी तरीके से लगा दें। 3 के हम कॉमन प्राइम फैक्टर करते हैं, 3x स्क्वायर वाई क्यू का करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। एक्स को 2 टाइम था तो एक्स की पावर 2 थी तो उसको 2 टाइम लिख दिया, वाई की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम लिख दिया। अगला 10 का करते हैं, 10x क्यू वाई स्क्वायर का, तो 10 का क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स 3 टाइम है एंड वाई 2 टाइम है, वाई मल्टीप्लाई वाई। अगला नेक्स्ट क्या है हमारा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो इसका करते हैं 6 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, कॉमन नहीं मिल रहा है, 5 है, इसमें 3 है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक बार x कॉमन मिल गया, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी 2 टाइम x कॉमन मिल गया। इसमें y है, इसमें y है और इसमें y है, यानी y एक बार कॉमन मिल गया, इसमें y है, इसमें y है और इसमें y है, यानी 2 टाइम x कॉमन मिल गया, 2 टाइम y कॉमन मिल गया, यानी आंसर आया x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका कॉमन फैक्टर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। इसके साथ हम चलते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।